Assalamu alaikum dear student. Let's start our remaining chapter, that is 4.2 Baby Pangolin's Night Out. We have seen about how does a mother pangolin convince her baby to the night out of eating ants, and how the baby pangolins try to eat ants, and he sees that the ant meal was so delicious. And also we have what that the man the that pangolin smelled that mother, and he became round. And what did they do with the pangolins? The mother pangolin have said to her baby that man eat their flesh and they kill them and sell their scales to earn lot of money, and their scales are also used for medical purposes. Okay. Long ago, when only tribal people living in the jungles knew about us, the situation was not so bad. They too killed animals, but not for greed. Now you have to be on your guard against greedy people such as those we smelled just now. It means यानी कि मदर पेंगोलिन क्या कहती है अपने बेबी से कि पहले के दौर में जब ट्राइबल पीपल यानी कि खाना बदोश लोग रहते थे, वो क्या करते थे, जंगल्स में रहते थे और हमारे बारे में जानते थे। वो इतने बुरे नहीं थे, वो हमें मारते ज़रूर थे, लेकिन ग्रीडी नहीं थे, लालची नहीं थे। जैसे कि अभी जैसे कि हमने एक आदमी की स्मेल सुनी जो कि बहुत ज़्यादा लालची है। When we step out for our nighttime wandering, they flash harsh torch lights to spot us and then shoot us with their guns. यानी कि ये लोग कितने ज़्यादा लालची हैं। हम जब नाइट टाइम में ऐसे निकलते हैं तो वो हम पर उनकी हार्श टॉर्च यानी कि टॉर्च की लाइट डालते हैं, उसके बाद हमें शूट करते हैं उनकी गन से। दीज वेरी सेम विक्ट पीपल हैव डिस्ट्रॉयड अवर हैबिटेट एंड क्लियर्ड अवे जंगल्स। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जंगलों को तो बर्बाद करते हैं और हमारी नस्लों को भी ख़त्म कर देते हैं। देयर्स नो रूम फॉर अस टू बिल्ड आवर होम्स एंड टू रोम अराउंड एनीमोर। Life is now full of hardships. You can never tell when someone lurking around might kill you. Be warned baby, be careful. यानी कि हमारे घरों को भी ख़त्म कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या रहता है इधर उधर घूमने के अलावा। बेबी आपको इन सब से क्या करना है, बच कर रहना है। These men don't realize we are their helpers. We remove millions of ants and termites for them. यानी कि ये तो हमें समझ नहीं पाते, ना हमें रियलाइज़ कर पाते हैं कि हम उनके तो हेल्पर्स हैं। हम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ टर्माइट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को, एंट्स को यानी कि चूंटियों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। They will spend huge amount to do that themselves but will not spare us. May God give them good sense. यानी कि हम उनके लिए काम करते हैं लेकिन उनको ये समझ में आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। अब क्या करें, गॉड ही उन्हें एक अक्ल दे सकता है। Baby, one more thing, there are some good people too. They know our importance in the food chains in nature. They strive to make आवर लाइफ ईजियर। लेकिन बेबी यहाँ पर सब लोग बुरे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ लोग अच्छे हैं जो हमारी इम्पोर्टेंस को जानते हैं फूड चेन में। यानी कि फूड चेन में कैसा होता है, पहले ग्रास आती है, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग। आपने साइंस में फूड चेन पढ़ा होगा। फूड चेन में एक अहम एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पेंगोलिन्स का भी होता है, तो इसीलिए हमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और इंसानों की एक ऐसी ग्रुप भी है जो हमें ज़िंदा रखने में मदद भी करता है। टू हेल्प अस टू ग्रो इन नंबर्स, Sahyadri Nisarg Mitra and other organizations in Maharashtra run awareness campaign with the help of the Forest Department. यानी कि जो कि सही जिसमें से एक ग्रुप कौन सा है, सह्याद्री निसर्ग मित्रा।
जो क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से और हमारा इम्पोर्टेंस बताते हैं। दे होल्ड मीटिंग्स इन विलेजेस एंड अर्ज पीपल टू प्रोटेक्ट अस। और हम वो क्या करते हैं, विलेजेस में मीटिंग्स लेते हैं और लोगों से अर्ज करते हैं, यानी कि दरख्वास्त करते हैं कि हमें क्या करें, जिंदा रहने दें। They put up posters with these messages everywhere and hand out pamphlets. They try hard to put a stop to international smuggling. और वो क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं और हमारे पोस्टर्स लगाते हैं कि इन्हें सेव करना चाहिए एवरीवेयर। और फिर उसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल स्मगलिंग होती है उन्हें भी रोकते हैं। दे सेट अप मॉडर्न ट्रैप्स कैमरास टू गेट अवर फोटोग्राफ्स एंड स्टडीज। और उन्होंने हमारे लिए ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, कैमरास भी लगा रखे हैं कि ताकि वो हमें स्टडी कर सकें और हमारी नस्लों को ज़िंदा रख सकें। आई डू होप दीज गुड पीपल विल सक्सीड इन देयर वर्क। Our life will be easier and our kith and kin will flourish. Come baby, that's enough for today. यानी कि ये प्यूपल, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्यूपल क्या हो, कामयाब हो जाए और हमारी ज़िंदगियों को और आसान बनाए। और यहाँ पर बेबी को क्या कहती है, चलिए अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स गेटिंग लेट, डिड यू माई लव, रिलीज द टर्माइट्स, वी विल रिटर्न होम टुमारो नाइट, नाउ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स। यानी कि वो क्या कहती है, हमें अब चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तुमने टर्माइट्स का खाना तो एंजॉय किया है ना, ओके। बहु कद्दारे किसका लिखा हुआ है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इज अ बहु कद्दारे, ओके। दिस चैप्टर ends here, okay, we will do the English workshop yesterday. Jazakallah.